Sponsored by Life Care Hospital and Research Center. Best treatment facility available. Address Janta College Road. जय भवानी जय परशुराम जय भवानी जय परशुराम समान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद रीवा बंद कराने सड़क पर ब्राह्मण समाज। मऊगंज में हुए विभत्स घटना को लेकर ब्राह्मण समाज आक्रोशित है। इस बात को लेकर ब्राह्मण समाज एवं कई अन्य सामाजिक संगठनों ने आज रीवा बंद का आह्वान किया था। मंगलवार को रीवा बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। हालांकि मेडिकल एवं परिवहन सुविधा बाधित न करने की बात ब्राह्मण समाज संगठनों द्वारा पहले ही बताई गई थी। बता दें कि मऊगंज में ब्राह्मण समाज के एक युवक की आदिवासी समाज के कुछ लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। इस घटना के बाद पूरे प्रदेश भर में आक्रोश व्याप्त है। ब्राह्मण समाज के कुछ प्रमुख नेताओं ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जो इस ब्राह्मण आइडेंटिटी प्रोटेक्शन एक्ट को मध्य प्रदेश में लागू कर सके, यही हमारी मांग है। सर, सीधी में घटना हुई थी तो रातों रात बुलडोजर पहुंच गया था, पर दो ब्राह्मणों की हत्या हुई सर, लेकिन अभी तक न तो शासन न तो प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई प्रतिक्रिया। शासन को हम लोग मजबूर करेंगे कि वो बुलडोजर कार्रवाई करे। ये सेलेक्टिव आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं चलेगा कि जब कोई दूसरे समाज का व्यक्ति है तो उसके लिए आप बढ़ चढ़ के वोट बैंक के हिस्से के रूप में जाएं, और जब ब्राह्मण समाज का एक पीड़ित व्यक्ति आ जाता है तो आप चूड़ियां पहन लेते हैं। ये कौन सी बात हो गई? क्या हम लोगों का किसी मामले पे योगदान कम है? इस देश को आजाद कराने में पेशवा, नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, हमारे वंश के लोगों ने इतना बलिदान दिया है, तो क्या हम अपने ब्राह्मण समाज के लिए इतनी भी मांग नहीं कर सकते? ऐसा ये कैसे हिंदुस्तान का निर्माण आप कर रहे हैं कि दो अलग अलग तरह से एक ही तरह का अपराध हो रहा है, उसकी दो अलग अलग सजाएं कैसी हो सकती हैं? जिस तरीके से सुनियोजित तरीके से दो ब्राह्मणों की हत्या की गई, क्या लगता है ये कूट रचित था? ये कूट रचित है। बहुत सालों से मध्य प्रदेश में रीवा और सीधी नक्सलाइट मूवमेंट का शिकार रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो इस प्रकार की घटना हो रही है, ये चेतावनी है कि आने वाले माओवादी और जो नक्सलाइट मूवमेंट है, उस नस्ल भेद की ये तैयारी हो रही है जिसका भांडाफोड़ हुआ है। ये बहुत जबरदस्त तरीके से इसकी प्लानिंग की गई है। इसका प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रातों रात 250 लोग एक साथ विद्रोही हो जाते हैं। मतलब भारत सरकार का जो बेसिक पैरामीटर है पुलिस, उसके ऊपर हमला कर रहे हैं, शासन के ऊपर हमला कर रहे हैं। ये करता कौन है? ये वही लोग करते हैं जिनके पास अच्छी ट्रेनिंग्स होती है या ऐसा लिटरेचर उनके पास होता है। मैं मांग करना चाहता हूं भारत सरकार से कि कृपया इसकी सीबीआई जांच करे। अगर इसकी जांच अच्छे से होगी तो बहुत सारी चीजें अंदर से निकल के सामने आएंगी। ये बहुत ही गहरा और गहन मुद्दा है, इसको कोई भी हल्के में ना ले। और इसीलिए उत्तर प्रदेश के चित्रकूट राजघराने से हम आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित विमल तिवारी जी के साथ इलाहाबाद से हम लोग इसीलिए यहाँ आए हैं कि ब्राह्मण अपने आप को कमजोर ना समझे। अगर हमारे ऊपर हमला होगा तो हम सारे देश का ब्राह्मण इकट्ठा होगा और हम सब मिलके इस मुहिम में एक दूसरे का साथ देंगे और बता देंगे कि कभी हम लोगों ने अंग्रेजों को भी ऐसे ही धूल चटाई थी, तो आज हमारा ब्रह्मद्रोही यहाँ पे कोई नहीं रह जाएगा। जब जब ब्राह्मण बोला है, राज सिंहासन डोला है। जब जब ब्राह्मण बोला है, राज सिंहासन डोला है। हमारा नाम प्रभाकर नरसिंह राव पेशवे है। जी, आप क्या बोलना चाह रहे हैं आज के रीवा में जो बंद को है? देखिए, आज जो रीवा बंद का आह्वान है अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज द्वारा जो आयोजित किया गया, मैं पंडित विमल तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय परशुराम सेना उत्तर प्रदेश से आया हूँ। मेरा एक चीज़ कहना है कि हम लोग मंगल पांडे के वंशज हैं, हम लोग चंद्रशेखर आज़ाद के वंशज हैं। जिस तरह से घास और मूली की तरह काटा जा रहा है ब्राह्मणों के लिए, और ये सरकारें चुप अपने कानों में जू तक नहीं रेंग रही इन सरकारों को। हमारा सिर्फ कहना एक चीज़ है कि हम लोग वो लोग हैं कि अंतिम चेतावनी है। मध्य प्रदेश में लगातार इस तरह की घटनाएं घट रही हैं और ये सरकार ब्राह्मणों के साथ देने की बात छोड़ो, उनके साथ कंधे में कंधा मिलाने के लिए खड़ी नहीं है और उनके दरवाजे तक नहीं झांक रही है। तो ये अंतिम चेतावनी है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में भी अंतिम चेतावनी दिया था और वही चीज यहाँ पर है कि आज ये रीवा बंद का आह्वान किया गया है। रीवा बंद होगा और ये अंतिम चेतावनी, सरकार अगर हमारी मांगे नहीं मानती है, हम उग्र आंदोलन के लिए पूरा मध्य प्रदेश बंद करेंगे, पूरा भारत बंद करेंगे और ब्राह्मणों की जो हक है, आवाज है, उसको बुलंद करें, उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। सर, सीधी है, जबलपुर, मैहर और मऊगंज, रीवा, सब जगह ब्राह्मणों के साथ ही अत्याचार हुआ है सर। तो क्या कहना चाहेंगे सर, इसमें किसका दोष नजर आ रहा है आपको? देखिए, ये सरकारों का दोष है। ब्राह्मण वो है जिसने इस देश को आजाद कराने के लिए
अपनी बलिदान दिया है। हम तब नहीं डरे जब अंग्रेज थे, अंग्रेजों के सामने नहीं डरे। इस देश को आज़ाद कराने के लिए हमने कानों पे गोली खाई, फांसी पर झूले, और इसी आज़ाद देश में आज हमें कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। हमारे भाई की हत्या होती है, कोई पूछने नहीं आता, कोई कार्रवाई नहीं होता। तो ब्राह्मण जो है वो अब जागेगा और एक बड़ा आंदोलन करेगा और अपने हक की लड़ाई खुद लड़ना जानता है। क्या लग रहा है कि बंद किया है आप लोगों ने, बंद कैसे समर्थन मिल रहा है आप लोगों को? बंद का भरपूर समर्थन है, और जो लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं हम उनको मजबूर करेंगे समर्थन करने के लिए। मांग क्या है आपकी? हमारी जो मांग है, जो इस कृत्य में शामिल हैं, जितनी की संख्या हो, 10, 20, 50, 100, सबके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, इनकाउंटर हो, उनके घर गिराए जाए, और जो पीड़ित सनी द्विवेदी है उनके परिवार को आर्थिक सहायता मिले, नौकरी मिले, और हमें ये लगना चाहिए कि सरकार ने कार्य किया है। मुख्यमंत्री आएंगे क्या रीवा? बिल्कुल उनको आना पड़ेगा, और पूरे मध्य प्रदेश का ब्राह्मण अब जागा है। सर, मऊगंज में अभी हृदय विदारक घटना हुई, दो ब्राह्मणों की हत्या हुई है, क्या कहना है सर इस मामले में आपको? देखिए, विगत 3 दिन पहले जो मऊगंज में घटना घटित हुई है वो हृदय विदारक है, मन को आश्चर्यचकित करने वाली और दुखद घटना है। इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इसको लेकर के आज अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने व समस्त सवर्ण समाज ने रीवा बंद का आह्वान किया है, और अभी 10 बजने को आ रहे हैं, और जैसा कि देख रहे हैं आप, समस्त व्यापारीगण और समस्त बंधुवरों ने इस आह्वान को समर्थन दिया है। और मैं ये चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन जो है, शासन और पुलिस प्रशासन हमारा सहयोग करे। हम अपनी बात रखना चाह रहे हैं, समाज की बात रखना चाह रहे हैं, हम कोई उद्दलित नहीं करने की बात कर रहे हैं, ना हम किसी प्रकार से हिंसात्मक कार्यवाही करने की बात कर रहे हैं। हम अपनी बात रखना चाह रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि समाज में इस तरह की जो विसंगतियां हैं, इस तरह की क्रूरता हो रही है, वो दोबारा ना हो। इसको लेकर के आज हम ज्ञापन देंगे माननीय राज्यपाल महोदय के नाम पर। और विगत 2 महीनों के अंदर जो ब्राह्मण समाज के प्रति मतलब चुन करके और घटनाएं घटित हो रही हैं, चाहे आप जबलपुर देख लीजिए, सतना देख लीजिए, टिमरी देख लीजिए, रायपुर करचुलियान देख लीजिए, मऊगंज की घटना देख लीजिए। अभी विगत 1 दिन पहले सीधी में एक आदिवासी ने एक ब्राह्मण बालक को, विकास तिवारी नामक बालक को इतना मारा है, आप लोगों ने सोशल मीडिया में भी देखा होगा, और इसको सुनने वाला कोई नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, उप मुख्यमंत्री जी यहीं बैठे हैं, रीवा में बैठे हैं, रीवा से हैं, हम सब के मिलने जुलने वाले हैं, परिवार के हैं, एक शब्द नहीं निकल रहे हैं। वीडी शर्मा जी एक शब्द नहीं निकाल रहे हैं। ऐसे बीजेपी के बड़े बड़े कद्दावर जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, वो एक भी शब्द, चाहे विधायक हो चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, एक भी शब्द नहीं निकाल रहे हैं। कैसी, ये कौन सी स्थिति है, कैसा कलयुग है? हम लोग कहां जाएं? हमारा ब्राह्मण परिवार कहां जाए? हम अपनी बातें किससे करें? आप ये बता दीजिए हम लोगों को। या तो हम सब एक साथ फांसी का फंदा ले लेते हैं और सब पूरे ब्राह्मण समाज के लोग आत्मदाह कर लें। किस प्रकार का शासन सत्ता चल रहा है? शासन सत्ता पूरी तरीके से चौपट है। मैं माननीय मोहन यादव जी से निवेदन करूंगा कि इस पर तत्काल कार्यवाही करें, और हमारी ये मांग है कि उच्चतम या उच्च न्यायालय के जस्टिस से इसकी जांच कराएं, और दूध का दूध पानी का पानी हो। जितने आरोपी हैं उनके घरों पे भी बुलडोजर चलना चाहिए। क्या ब्राह्मण अगर कोई अपराधी होता है तो उसके घर में बुलडोजर चलाने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है? तब तो तत्काल बुलडोजर चल जाता है। तो अब जब अन्य समाज के लोग ब्राह्मणों पर अत्याचार कर रहे हैं तो उन पे बुलडोजर चलाने के लिए किस पे, क्या हाई कोर्ट की उनको मंजूरी चाहिए? हम ये पूछना चाहते हैं शासन सरकार से, और जितने भी हमारे ब्राह्मण समाज के नेता बैठे हैं, पुरोधा बैठे हैं, हम लोग किसके पास जाएं? हम अपनी बात करें, किससे करें? लेकिन जब इनको राजनीतिक रोटी सेकनी होती है, वोट बैंक की राजनीति करनी होती है, वोट मांगने की बात होती है, तब वो ब्राह्मणों को दुहाइयां देते हैं कि हम आपके परिवार के, हमें आप वोट दीजिए। और आप उप मुख्यमंत्री किस कोटे से बने हैं, कृपया करके आप ये बता दीजिए। वीडी शर्मा जी आज ब्राह्मण समाज के बीजेपी के मुखिया बने बैठे हैं, एक शब्द किसी का नहीं निकल रहा है। कितने भी नेता हैं, मैं जितने एक से बढ़कर के एक नेता बैठे हुए हैं, चूंकि ये सत्ता में है इसलिए मैं इनका नाम ले रहा हूं, और बाकी भी हैं यहां के विधायक, मऊगंज के विधायक ब्राह्मण, होलियां मना रहे हैं, वो होली के कार्यक्रमों में जा रहे हैं। ये किस प्रकार की आप रचना रच रहे हैं, कौन से समाज का निर्माण करना चाह रहे हैं? मैं सभी से निवेदन करूंगा, सारे व्यापारियों से निवेदन करूंगा कि आप लोग सहयोग करें। हम लोग अपने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना चाहते हैं, सरकार के समक्ष रखना चाहते हैं कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए।